आज बात करेंगे मोहक मंगल के बारे में। ठीक है, तारीख है आज 17 जून, सवेरे के 9 बज रहे हैं। मोहक मंगल की याद क्यों आई? मोहक मंगल आजकल जो है कंट्रोवर्सी में चल रहे हैं। ANI न्यूज चैनल के उससे वो पहले दूसरे की क्लिप यूज करते हैं और जब आदमी कहता है कि उसने कॉपीराइट किया है तो उस पे केस लगाने की कोशिश करते हैं, उसको डिफेम करने की कोशिश करते हैं, उसको भला बुरा कहते हैं। ठीक है, तो ये दूसरे का बनाई हुई क्लिप चुरा ले, इनको कोई कुछ ना कहे। अब इनकी क्लिप कोई अगर चुरा लेता है तब देखो जादू, कूद पड़ेंगे छाती पे उसकी तुरंत ही ना। तो मोहक मंगल किसके लिए काम करते हैं, इनकी क्या सोच है ना, इस पे आज थोड़ी सी बात करेंगे। इन्होंने एक वीडियो बनाया था जीरोधा के साथ मिलके, ठीक है, प्राइवेट हॉस्पिटल्स की मनमानी पे। तो इस बात पे जाने देते हैं कि प्राइवेट हॉस्पिटल मनमानी करते हैं। ठीक है, प्राइवेट हॉस्पिटल्स का जो है वो उनका अपना रेवेन्यू स्ट्रीम है और जैसे कि हर कोई अपने पैसे के लिए लड़ाई लड़ता है ना। सीड वाले सीड बेचने के लिए, पेस्टिसाइड वाले पेस्टिसाइड बेचने के लिए, दूध वाले दूध बेचने के लिए और जहर वाले जहर बेचने के लिए। वैसे ही अगर इनको प्राइवेट अस्पतालों को एक बिजनेस मान लिया जाए, जो कि ये बिजनेस ही है, पैसा लगता है, एम्प्लॉइज काम करते हैं ना, रियल एस्टेट चाहिए होता है, तो वो बिजनेस ही है। ठीक है, तो वो लोग अपना पैसा निकालने के लिए जादू बनाते हैं। अब इसमें उन लोग का फायदा जिन्होंने पहले से मेडिकल इंश्योरेंस ले रखा है, भाई वो ज्यादा बड़े बड़े बिल जो है आराम से दे सकते हैं। और उस आदमी का नुकसान है जो इस तरह के पास पैसा नहीं है, तो वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाए भाई ना। वो वहां जाता ही क्यों है, प्राइवेट हॉस्पिटल में क्यों जाता है वो? ठीक है, तो अब मोहक मंगल का एंगल समझने की कोशिश करते हैं यहाँ पे। मोहक मंगल, ध्रुव राठी, ये सब लोग एक ही पेड़ के फल हैं। ये पेड़ जो है भारत के लिए जहर उगलता है। तो ये ध्रुव राठी और मोहक मंगल जैसे फलों को जो है वो जन्म देता है। ठीक है, इनका पालन पोषण कैसे होता है, इनको ज्ञान कौन देता है, क्यों ये भारत के खिलाफ है? इनका भारत के खिलाफ होने का सिर्फ एक ही कारण है, इनको ये बिजनेस लगता है। ठीक है, इनके लिए ये बिजनेस है। ये लोग कभी इस चीज का अप्रिशिएट नहीं कर सकते कि भारत ने कश्मीर में, मोदी जी ने, बीजेपी सरकार ने कश्मीर को काफी हद तक शांत कर दिया, छत्तीसगढ़ को काफी हद तक शांत कर दिया, माओवादी खत्म हो गए हैं, कई जगह पे इन लोगों ने जीत वो हो गई है। लेकिन इनको याद क्या रहेगा? मणिपुर। मणिपुर इन्हीं जैसे विष बेल से लोगों वाले लोगों का बनाया हुआ कार्यक्रम। फिर घूम के वापस आते हैं कि इसने जो जीरोधा के साथ वीडियो किया था उसका मतलब क्या है। भारत आजकल अपने आप को ग्लोबली मेडिकल टूरिज्म में एक अपना बहुत बड़ा वो बनाने के चक्कर में है। एक, भारत में पॉपुलेशन बहुत बड़ी है तो हम अपने लिए भी उस चीजों को वो कर सकते हैं। दूसरा, डॉक्टर्स की यहाँ पे फीस काफी सस्ती है जब हम लोग कंपेयर करते हैं सऊदी के डॉक्टर्स से ना, यूरोप के डॉक्टर्स, तो सब के सारे देश के लोग यहाँ पे आते हैं अपना इलाज करवाने। ये सब लोग प्राइवेट अस्पताल में जाते हैं क्योंकि ये भारत के नागरिक नहीं है, तो इन्हें भारत में मुफ्त की दवा, मुफ्त का इलाज नहीं मिल सकता। तो इन्हें चाहिए अच्छे अच्छे होटल जैसे दिखने वाले हॉस्पिटल्स, घूम घूम के बार बार आने वाले डॉक्टर, एक रिमोट चाहिए जिसमें टीवी लगा सकें ना, खाने के लिए जोमेटो से सलाद ऑर्डर कर सकें। कुल मिला के ये बहुत पैसा खर्चा करना चाहते हैं, पर अमेरिका में वही पैसा 5 गुना हो जाता है, तो ये लोग यहाँ पर आते हैं। ठीक है, ये बहुत दिनों से चेन्नई ने, तमिलनाडु ने इसके ऊपर कैप ऑन किया हुआ है, बहुत अच्छे अच्छे हॉस्पिटल्स और इस तरह के टूरिज्म को बहुत ज्यादा प्रमोट भी किया हुआ है ना। तब ये कहानी मैं सुना क्यों रहा हूँ? कहानी यूँ सुना रहा हूँ कि इस तरीके से भारत में मेडिकल टूरिज्म बढ़ता चला जाएगा अगर
अच्छे बड़े महंगे अस्पताल बनते चले जा रहे हैं। ठीक है, तो मोहक मंगल को इससे क्या दिक्कत है? मैं क्लियरली कह रहा हूँ कि मोहक मंगल को इससे दिक्कत, जैसे ध्रुव राठी को भारत में बड़े बड़े हाईवे बनने से दिक्कत है, सरदार पटेल की मूर्ति बनने से दिक्कत है, वैसे ही मोहक मंगल को बड़े बड़े अस्पताल बनने से दिक्कत है। ठीक है, मैं क्लियरली इस बात को मानता हूँ, और ये मेरा ब्लॉग है तो मैं ऐसे ही उस चीज को आगे लेके चल रहा हूँ। ओपिनियन की बात है, ये मेरा ओपिनियन है, मेरे पास कोई फैक्ट है नहीं, बट मुझे ऐसा लगता है। ठीक है, तो आप मोहक मंगल को लगता है कि अगर अच्छे अस्पताल, बहुत महंगे अस्पताल भारत में बन जाएंगे तो भारत की तरक्की होती चली जाएगी। ये इस विष के फल, पेड़ के फल को, जो फल है इसको अच्छा नहीं लग रहा है। आप सोच के देखिए, आपके घर में अगर कोई बीमार है तो एक वैरायटी, एक हायरार्की है ना, तुम यहाँ तक जा सकते हो ना, फ्री वाला जो हिसाब है, उसके बाद प्राइवेट वाला ये सस्ता, फिर मेदांता, फिर और उससे महंगा, फिर और उससे महंगा, फिर और उससे महंगा। कोई जबरदस्ती तो तुमको खींच के ले नहीं जा रहा है प्राइवेट अस्पताल में ना। और जो आदमी प्राइवेट अस्पताल में पैसा लगा चुका है, क्या उसको अपना पैसा वापस नहीं चाहिए? क्या हमें महंगे अस्पताल नहीं चाहिए भारत के लोगों को? क्या हमें महंगाई लानी चाहिए ना? तो इसको क्यों मरोड़े उठ रही हैं? क्यों ये लोग भारत में बढ़ते हुए इंफ्रास्ट्रक्चर के पीछे पड़े हुए हैं? क्यों हाईवे नहीं बनने चाहिए? इसीलिए नहीं बनने चाहिए क्योंकि इनके बाप दादा जो हैं, जो इनको पैसा खिला रहे हैं, जो इनको ज्ञान दे रहे हैं, वो नहीं चाहते हैं कि भारत की तरक्की हो। हर चीज जियो पॉलिटिक्स से रिलेटेड है। अगर एक ऑटोमोटिव फैक्ट्री भारत में किसी कोने में है और वो पूरे देश को, ठीक है, वो बना के बेच रही है, आपके मोटर गाड़ी ना, छोटी बड़ी कैसी भी, ट्रक व्रक सब की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, तो वो धीरे धीरे बाहर भी बेचने लगती है। आज आपकी टीवीएस, टीवीएस की क्या नाम है, और राहुल बजाज, सॉरी बजाज वाली जो बाइक्स आती हैं, वो सबसे ज्यादा बिक रही है अफ्रीका में ना। अमेरिका की हार्ले डेविडसन नहीं खरीद रहा कोई वहां पे, क्योंकि वो लोग गरीब हैं ना। अब धीरे धीरे हमको वहां पे फुटहोल्ड मिल जाएगा, हम लोग वहां पे सप्लाई करने लगेंगे। जियो पॉलिटिक्स ऐसे ही काम करती है। अब वहां पे महंगी बाइक्स भी भारत ही बेचेगा। अगर कल अफ्रीका के लोग महंगी बाइक खरीदने की कोशिश करेंगे, बॉक्सर नहीं खरीदेंगे जो सबसे सस्ती 125 सीसी की बाइक है, तो वो भी भारत ही प्रोवाइड करेगा। इसी तरह से अगर लगातार यूरोपियन, दुबई से, ईरान से, सऊदी से महंगे महंगे कस्टमर भारत आके अपना इलाज कराने लगेंगे, तो भारत का ओवरऑल मेडिकल सेक्टर, मेडिकल टूरिज्म वाला सेक्टर जो है वो ग्रो कर जाएगा। इस बात से इन लोगों को दिक्कत। इसी तरीके से इन लोग के ओपिनियन को लेना चाहिए, क्योंकि ये कुछ भी भारत के लिए अच्छा नहीं बोलते। इनको भारत में हर चीज में कमी है। भारत अगर डिजिटल पेमेंट की तरफ भी जा रहा है तो भी इनको दर्द है, क्योंकि डिजिटल पेमेंट होने से सरकार को पता लगता है किसके पास कितना पैसा है, और उसी हिसाब से स्कीम्स भी अनाउंस की जाती हैं। ठीक है, तो उससे भी इनको दिक्कत है। हर चीज जो भारत के भविष्य को उज्जवल कर सकती है, उससे इनको आज ही दिक्कत होती है, ऐसा मेरा मानना है। आज तारीख है 17 जून। फिर मिलेंगे, जो भी मन में आए वो कमेंट्स में लिखिए। थैंक यू।